19 जून की वाणी है, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है, सबसे बेसिक सेवा है। मूल सेवा यही भगवान के साधना। हाँ, समझी मैं, तू 8 दिन मेरे को समझा दिया ना, तू सब मुरली में समझ में आ जाता है। मूल सेवा है बाप की याद में। समझाती भी है, उसमें भी समझाती। मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। ये सबसे मूल सेवा है। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? सही करेंगे। उससे बचने की युक्ति क्या है? छोटी सी आदत है, कुछ यहाँ कर दिया, अवज्ञा करा देती है। कंट्रोल सत्संग से थोड़ा। उससे बचने की युक्ति क्या है? अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है, चोरी के बारे में कि एक खा के चीज चुरा के मत खाओ, तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। माना 1 पैसे की जिसने चोरी करी वो भी चोर है, और लाखों का किया वो भी चोर है। तो कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। अब आप सोचिए, बाबा के साथ उस वक्त, ये तो चलो लेट चली है, मगर शुरुआत में 400-500 भाई बहन रहते थे और हर तरीके के थे। बहुत पैसे वाले भी थे, बहुत गरीब भी थे। तो सबको बाबा ने वो करना था। तो कैसे बाबा ने वो करा? तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अब 400 लोगों का खाना बनेगा तो पता भी नहीं पड़ेगा कौन खा गया जरा सा। तो मगर बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं। तो ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी होता है जैसे मंदिर का पुजारी, उसका कुछ नहीं होता, वो तो जैसे एक ट्रस्टी है, अमानत है भाई, जिसने दिया भगवान के नाम पे दिया और उसको आगे करा दिया, अपने लिए नहीं रखता कुछ भी हो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो, अगर किसी के अंदर ऐसी आदतें हैं तो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम शिव बाबा बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। हम, जैसे पहले ही बाबा ने बोला, तुम परमात्मा वंशी हो, शिव वंशी हो, तो ऐसे ही हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है। ये भी जानते हैं तुम आत्माभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं है। ये है बुद्धि का काम, कि बुद्धि से जब हम बाबा के पास बैठे हैं तो जैसे अपने आप को आत्मा समझ के बैठे हैं। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। हठ योग में पैर इधर चढ़ाओ, सर उधर चढ़ाओ, तो हठ योग हो जाता है वो। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं। हम तो जैसे छोटे बच्चे हैं और बाबा के सामने बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो मीठे बच्चों, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। जो भी हमारे जन्म जन्मांतर से किए हैं वो सब बचपन से लेके आज तो इस जन्म में भी किए। और क्या, मनुष्य होता है, भगवान तो है नहीं। तो होते हैं। और चक्र फिराओ। चक्र फिराओ माना कि हम पहले शांति धाम में थे, फिर नीचे आए, देवता बने, फिर जन्म लेते 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 यहाँ पर आ गए, फिर दोबारा बाबा के पास आ गए, फिर सतयुग आएगा। तो बुद्धि में जैसी फ्री हो तो ये चक्र चलता रहे। ये चक्र जैसे माला के रूप में लोग चलाते हैं, तो हमें माला नहीं फेरनी है, हमें बस ये चक्र बुद्धि में चलाना है। यही है स्वदर्शन चक्र जो दिखाते हैं श्री कृष्ण के हाथ में। ये है वो स्वदर्शन, अपना दर्शन करना, ये है स्वदर्शन चक्र। तो औरों की सर्विस कर, आप समान बनाओ और फिर औरों को भी ज्ञान दो।
बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं। स्थूल सेवा होती है मानो जैसे बाबा के जो स्थान है वहाँ गए, साफ सफाई कर दी, कुछ कर दी, हम तो करते थे, तो वो हो गई स्थूल सेवा। सूक्ष्म सेवा करते हैं। सूक्ष्म सेवा होती है भाई बाबा को याद करते हैं, जैसे उस दिन हमने संडे को हर जगह किरणें फैलाई बाबा की, तो वो सूक्ष्म सेवा हो गई। या मूल सेवा करते हैं। मूल सेवा बाबा को याद करना। एक एक को बाप देखते हैं। बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा सबको देखते हैं भाई कौन क्या क्या करते हैं। मूल बात, एक एक को बाप देखते हैं, ये सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है ये, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं। अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं, ये सोचना चाहिए। ये तो एक अच्छे में रखना चाहिए कि भाई जैसे ये सर्विस करते हैं हम भी इनसे अच्छी करें। इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं, ये देखें भाई जितना ये याद करते हैं हम भी इनसे याद करें। हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात है ही ये। इस समय सब ऑर्फन है। ऑर्फन होता है अनाथ। इस समय सब अनाथ है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अपने पिता को ही नहीं जानते, तो अनाथ है। बाप से वर्षा तो ज़रूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में। मुक्ति धाम माना परम धाम, और जीवन मुक्ति धाम माना सतयुग। जीवन मुक्ति का अर्थ ये है कि सतयुग में जीवन तो है मगर वहाँ बंद नहीं है। अब जैसे यहाँ तो सारे आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, जॉब तो करनी है, मन कर रहा है नहीं कर रहा है, खाना तो बनाना है, तो ये जीवन बंद हो गया कि जीवन में आ गए, बंध गए, फंस गए आकर के, निकल ही नहीं पा रहे। मगर वहाँ है जीवन मुक्ति। देवता काम सब कर रहे हैं मगर उसमें लिप्त नहीं है, तो वो जीवन मुक्ति, तो वो सतयुग हो गया। बच्चों को ये भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेंगी। जो बाकी धर्म की हैं वो नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए, कि हमें बुद्धि में क्या रखना है। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र ज़रूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। जो भविष्य में हम देवता बनेंगे तो कैसे बनेंगे, सर्वगुण संपन्न, हमारे अंदर सारे गुण होंगे, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी हम बनेंगे। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। पिछले 3-4 दिनों की मुरली है कि अपना बुद्धि में ध्यान रखो कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। दीदी आ जाएगी कि आज नहीं आएगी? शायद आ जाएंगी, आ जाएगी। आएगी। तो बाप का फरमान है। रखी हूँ आज उसको कुछ देने के लिए। अच्छा, वो बोल दूंगा मैं। हाँ, चावल है थोड़ा, एक किलो ले है चावल। अच्छा ठीक है, दाल रखी हूँ थोड़ा, ठीक है। पैसा 51 रुपया रखी हूँ आज। ठीक है। आप आज क्या वार है, बुधवार है ना, हाँ। तो आप उनसे कहना ऐसे तो भोग लगा दे, कल के लिए भोग पंडित लगा। के भी हाथ में चला जाता है। हाँ। क्योंकि गांव में तो पंडित के दे देते हैं। हाँ। मैं सोचा कि अंकुर को दे दूंगी बेटा को कि बना के खा जाओ। नहीं दीदी वो को। तो कच्चा चावल है। हाँ। लेकिन इन्हें के दीदी के दे दूंगी। हाँ, दीदी को। तो बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। तो पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। आप देखो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाबा के बच्चे बिल्कुल आपको शक्ल से अलग दिखाई पड़ेंगे। हमने तो ये बहुत देखा है।
कि जो बाबा के बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे चमक होती है, होती है। और जो दुनिया में बाकी होते हैं बुझे हुए, काले अरे गड्ढे देखिए पड़े, ना, हम लोग ओम बिल शांति में नहीं थे, सूखे। लेकिन चेहरा पर चमक है कि हाँ। पहले से हम लोग भगवान के अंधा बन करके हाँ, ध्यान तो धरते हैं जहाँ। हाँ, तब तक देखिए मैं 24 घंटा के व्रत हूँ बिना पानी का। हाँ, अब मेरा थोड़ा सा शरीर में कितना बल आया है कि मेरा नहीं लगता है कि मैं व्रत करती हूँ। अच्छा, ये बड़ी बात है, देखिए अब तो। मैं बहुत दिन से रहती हूँ तो भगवान भी देखिए, भगवान पर निर्भर होगे तो शक्ति देंगे आपको। शक्ति आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बाहर वालों की बुद्धि नहीं चलती है, तुम्हारी चलती है। बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है, ये भी तुम जानते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए, साथ ले जाएंगे तैयार करके। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे, हम ही रहेंगे बस थोड़े से, और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। जो हमारा राज्य होगा बहुत सुख का होगा। अभी भी देखिए, हम जहाँ पहले, इससे पहले जहाँ मैं रहता था, तो वहाँ पे मैं सेकंड फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे सेंटर था, तो दूसरी बहन चलाती थी, ये वाली नहीं थी। तो हमें तो ऐसा लगता था पूरी बिल्डिंग ही जैसे हमारी बाबा की है। तो कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी, कई बार तो जो हमारे मकान मालिक थे वो भी चलते थे। तो जैसे कभी हम ऑफिस से आते थे तो वो माता जी थी, वो खाना दे जाती थी। आप सोचो कौन ऐसे करता है, वरना वो दे जाती थी कि भाई आज आप लोग ऑफिस से आए हो, लेट हो गए, चलो ये लो। कभी हमारी लाइट नहीं होती थी तो हम उनके यहाँ जाकर ऑफिस का काम कर लेते थे। तो आप सोचो कि जब यहाँ पे इतना प्यार से रहते हैं, तो जब सतयुग होगा तो हम सारे कितने प्यार से रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बहुत सुख का राज्य होगा, हमारा ही एक राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे, पद उसमें होंगे वैरायटी अलग अलग। हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, उसके ऊपर पद निर्भर करता है। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी है। अगर बाबा अंतर्यामी अपनी वो शक्ति दिखाए तो आप बात ही ना कर पाओ, क्योंकि आप क्या करने वाले हो वो भी उसको पहले से पता है, तो फिर तो हम बात ही ना कर पाए। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, ज़रूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर, यानी ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं सबसे बड़ी सेवा। तो घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे, ऐसे याद करते करते चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुख धाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। ये है सबसे सहज बात, सबसे सहज है। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं है। भाई आप बैठे हो, बाबा की याद में बैठ गए, बस आँख बंद कर लिए, हाँ। ध्यान के थोड़ा इधर उधर, फिर भी हाँ। अभी तो चला, मेरा भी कभी चला जाता है, फिर भी ये लगेगा ना कि बाबा के कि नहीं मेरे ध्यान में। फिर बाबा की किरणें मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं, बाबा मुझे देख रहा है, इसी उसमें मस्त हो जाओ। आप भूल जाओगे सारी दुनियादारी आसपास क्या है। तो सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं, जबकि विनाश का समय होता है। तो बाबा जब आते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, वो तब देते हैं जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आज का समय है, अगर आज का समय किसी के पास ज्ञान ना हो तो उसको बहुत मुश्किल है अपने आप को सुखी और शांत रख पाना। अब हमारे पास तो बाबा का ज्ञान है, सही है।
तो हम तो तो सोचते इतना हैं। बड़ा चट्टान टकराएगा ना हाँ, तुम्हारे घर, तो तुम उस पर संभाल लो। हाँ, इसलिए कि बाबा का ज्ञान है। हाँ, नहीं ज्ञान रहेगा तो दुखी बन दुखी करके, हो जाओगे। और उससे कुछ भी होगा भी नहीं। हाँ, आत्मा भी दुखी रहेंगे, निराश लगेगा। हाँ। तो बाबा ने कहा कि अंत में तो ये होगा कि जैसे कोई शरीर छोड़ेगा, तुम कहोगे गया परम धाम, और दुनिया वाले कहेंगे हाय मर गया। देखिए, चलिए, तो बाबा ने कहा हाँ, नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें ज़रूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी। पूछ रहे हैं बाबा कि जब तुम नए होंगे, आप बताओ कि जब नई दुनिया में होंगे तो हमें यहाँ की याद होगी? नहीं हो। बिल्कुल सही जवाब, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर देवताओं को ये पता पड़े कि विनाश हुआ है, क्योंकि देवता बुद्धि से तो बहुत ज़बरदस्त है, तो एक तो उन्हें दुख होगा कि भाई इतना भारी भरकम विनाश हुआ और तब हम आए हैं, और दूसरी बात अगर ये चक्र है तो हम फिर दोबारा से गिरेंगे और ऐसे विनाश होगा, तो इसलिए उनको नहीं पता होता। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे, ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम, ये सारे नरक के नाम हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही है। हम सब आत्माओं का एक ही बाप है। हम उनके सिकी लदे बच्चे हैं। सिकी लदे होते हैं, बहुत समय के बाद हम बाबा से मिले हैं। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है, हम बच्चों से बाप का भी बहुत लव है। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं। वो भगवत गीता में आता है कि वो उसको बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, अगर जब तक मैं ना आऊं और मैं ना बताऊं कि अच्छा कर्म क्या है, तब तक दुनिया वालों को कैसे पता पड़े कि अच्छा कर्म क्या है। इसीलिए तो आप देखिए दुनिया में आज ये पता ही नहीं है कि अच्छा कर्म क्या है। कोई कहता है भाई थोड़ा सा चींटियों को आटा डाल दो, वो अच्छा कर्म है। कोई कुछ, तो किसी को पता ही नहीं है अच्छा कर्म क्या है। संत बैठते हैं सब अलग अलग, अलग अलग, हाँ। सब अलग अलग। तो बाबा ने कहा तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं, घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो घर में आपके काम करते हैं उनको भी दो, जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भेलनियों की। गरीब तो बहुत हैं, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे। अगर आप उनको शिक्षा दोगे तो वो सुधर जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, इसलिए माँ बाप ऐसी तिजोरी में रखते जो कोई खुला अलग खोल ना पाए। ऐसा के ज्यादा लोग ही हो गए। कुछ ना कुछ छिपा कर उठा लेते हैं बच्चे जो होते हैं, कुछ ना कुछ छिपा के उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला ज़रूर कुछ चोरी कर खाता होगा, जिसको लोभ होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो अब बाबा के बच्चे, ज़्यादातर जो बाबा के बच्चे या तो गरीब हैं या फिर थोड़ा सा मीडियम वाले हैं। का है। और जो आप सोचिए कोई कोई तो ऐसे हैं जो बेचारा अपना एक रोटी कम खा के बाबा के यहाँ देता है, तो एक एक पैसे की कीमत है। तो बाबा ने कहा इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, ब्रह्मा बाबा तो ट्रस्टी है। बाबा तो आप सोचिए सब देने के बाद, उसके बाद जब यज्ञ में पैसा भी आया, मोबाइल तो बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में भी कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। बाबा बता रहे हैं तुम जानते हो ऊंच से ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। भाई हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे कर्म ऐसे हों कि हमें लोग देख के बोलें
कि भाई आप ज़रूर भगवान के बच्चे हो, आप देवता हो। ऐसे नहीं हम हैं कहते रहे बाबा बाबा और जो है पीछे से काम ऐसे करते रहे। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, हम तो उनको भी जेल में भी जाके देते हैं। या देते हैं। हाँ अरे है ये बंगलोर के बात है, बंगलोर में सेंटर जेल में जितना कैदी है उसको एक बगेश्वर धाम का नहीं, मथुरा का एक कौशिक जी बोलते थे, उसको ले जा करके जेल में बोला, हर जेल में शिव जी का लिंग रहता है, वहाँ शिव जी का लिंग है सेंटर जेल में। वो मैं इसमें देख रही थी, खुद दिखा रहे थे वीडियो पर। सारा कैदी उसमें स्नान करके सुबह में शिव बाबा का पूजा करते थे। और वो जा करके सब कैदियों के सत्संग सुनाया, जेल में भी जाकर जो जैसे जेल में गए हैं, किसी ने मर्डर करके, किसी ने झूठ को कोई फंसा दिया है, सबको वैसा सजाए, लेडीज भी और जेंट्स भी। हाँ, मेरा तो देख करके आँख फट गया इसमें। बड़ा दुनिया कितना तक है इस सेंटर में, लेकिन उसमें सब अपना भी बुराई बता रहे थे, संत से छिपाते नहीं थे। मैं दारू को बोलते हैं कि मैं दारू पीती हूँ, दारू पी करके मर्डर कर दिया, किसी ने माँ को मार करके जेल में गए हैं। मैं तो सुन करके एकदम मेरा आँख, दुष्टापन के ठिकाना नहीं है संसार में। तो यहाँ क्या चोरी करेंगे? मतलब बाबा कह रहे हैं कि तुम तो जेल में जाकर जब ज्ञान देते हो तो यहाँ क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कोई चीज़ उठाकर खाई, ये भी चोरी है ना। कोई भी चीज़ बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, बाबा को जाके बता दो कोई अवगुण है तो दान में दे दो। भाई वैसे भी शिव को तो अक का फूल चढ़ाया जाता है, तो यानी अपनी बुराई, हाँ, तो जैसे अपनी बुराई हम हमेशा बाबा को दे देते हैं, तो भाई वो दान में दे दो बाबा को। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। अब बाबा जो है पूरा वो भी है, सतगुरु भी है, धर्मराज भी है, तो कहता है सजाएं तो खानी पड़ेंगी अगर गड़बड़ करी तो। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज़ें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है, जबकि पांडवों का पति कौन है? एक शिव बाबा सोमनाथ। पांडव पिता कौन है? तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में सामने बैठे हैं। हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाबा ने हमें राजाई दे दी, उसके बाद शांति धाम में जाएंगे, वहाँ आराम से शांति में बैठेंगे। तो वो वानप्रस्थ में चले गए। जैसे कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। तो जो बाबा के बच्चे हैं, हम सुखी हो जाते हैं, बाकी सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं वो शांत हो जाती हैं कि चलो भाई। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, दुनिया में लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइस देते रहते हैं। जो दुनिया में भी जो शांति की प्राइस देते हैं वो ऐसे देते हैं, भाई दो देश आपस में लड़ रहे हैं, किसी ने जाके संधि करा दी तो उसको शांति पुरस्कार दे दिया। अरे कोई उससे शांति थोड़ी हो गई, वो देश आज तुमने बंद करा दिया, कोई समझौता करा दिया, क्या फिर समझौता तोड़ देंगे वो? तो शांति होनी चाहिए परमानेंट, तो वो तो बाबा ही स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बहुत भारी प्राइज़ मिलती है, जो शांति की प्राइज़ दुनिया में देते हैं। हम जो शांति स्थापन कर रहे हैं, हम तो ऐसे देश में ही जाएंगे। ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना, ये तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को ये बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। अगर देवता बनना है, इनको देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, ये भी लौकिक परिवार वाला था ना, बाबा का भी बड़ा भला पूरा परिवार था। उसमें तो टीवी में हाँ, मोबाइल पर देखी थी, उसको पत्नी थी,
सब, जिसको जसोदा मैया हाँ बच्चा था। 3-4 बच्चे थे और रिश्तेदारों के भी काफी बच्चे थे। इस पर शिव बाबा की जब शक्ति आने लगा तो परिवार छूट गया। नहीं, परिवार साथ में रहा था। हाँ साथ में रहा। हाँ, सारा परिवार भी समर्पित हुआ था। 1-2 बच्चे जो थे बाबा के लड़के थे, अच्छा। वो उसने कहा था कि नहीं, वो विदेश चला गया था फिर। वो विदेश चला। हाँ, तो बाबा की तो लड़की थी जो दादी निर्मल शांता बाद में बनी, उनकी तो बाबा की शादी हो लड़की, चुकी थी। बाबा की लड़की थी। हाँ, खुद की लड़की, तो उसकी शादी हो चुकी थी, कितना 6-8 महीने का बच्चा था। तो वो ससुराल में छोड़ के आके समर्पित हुई थी। उसकी सास ने बोला कि मैं रखूंगी, तू चिंता ना कर। तू उसको ये बोला, उनको ये बोला कि भाई तेरा जो पिता है वो देवता है, उसके अंदर शक्ति है, तो तुम जाओ, अगर तुमने जाना है तो बच्चे महिला की के समर्पण। हाँ, तो वो फिर आके समर्पित हुई। तो बाबा ने कहा देखो, ये लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर, इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं ये करो। तो एक ही जो शिक्षा है बाबा ने, जो ब्रह्मा बाबा को दी और हमें भी देते हैं, करण करावन। अच्छा, बाबा कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं, हमको कैसे कहेंगे, हमारे में तो प्रवेश होकर कराते हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। करण करावन हार है ना, करण करावन हार माना करते भी हैं कराते भी हैं। शिव बाबा करण करावन हार है। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। आप सोचो, वरना बाबा तो सिंधी तो जबकि पैसे को बहुत पकड़ते हैं, और फिर बाबा के ही तन में आकर बाबा को बोला कि ये सब छोड़ो, बाबा ने एकदम छोड़ दिया, क्योंकि ये वही आत्मा थी श्री कृष्ण की। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। फिर बाबा ने कहा भाई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बाबा के उस पर चलूँगा। सब समझते थे इनको क्या हुआ है, जब बाबा के तन में बाबा ने छोड़ा तो सबको लगा कि भाई इनको क्या हो गया। शक्ति के जल्दी कोई पहचान नहीं ना हाँ। पाएगा, ये सोचेगा इसको वे क्या हो गया। इतना अच्छा ज़बरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं बाबा का। और उस समय जब बाबा आए तो बाबा का व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया। तो उस वक्त तो ये कहा जाता था कि जो दुनिया वाले कहते थे कि इस वक्त तो आप पर लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है, लक्ष्मी जी बरस रही हैं। अच्छा, व्यापारी में ज्यादा माने बढ़ंती होने लगी। हाँ, जैसे ही बाबा आए तो बाबा का व्यापार और बढ़ गया। और मगर बाबा ने जाकर बोला कि अब मुझे नहीं करना है, मुझे ये बंद करना है। ये बंद कर। तो बाबा का जो पार्टनर था उसने बोला बाबा ये आप क्या बात करते हो, अब तो हम सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा हमारा धंधा चरम पे है। तो बाबा ने कहा अभी कुछ भी हो, अब मुझे नहीं करना। और उसको प्रेरणा आने लगा कृष्ण भगवान के ऊपर से, शिव बाबा की शक्ति आने लगी। तो बाबा ने कहा इतना अच्छा ज़बरदस्त फ़ायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, पता थोड़ी ही था ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़े ही है, बस सब कुछ त्याग दिया। ये देखिए ये ब्रह्मा बाबा त्याग दिया सब। कि जैसे वो काशी कलवट आपके बनारस में खाते हैं, हाँ, है। तो वो ऊपर से कूद गए तो शिव बाबा पे समर्पित हो गए, तो 12 ज्योतिर्लिंग में ना पहला लिंग काशी करवट है ना। तो ये आप देखिए कि जब भगवान आए, बाबा जाके उसमें खुद गया। नहीं, ये जो श्री कृष्ण की आत्मा जो जिसने सबसे ज्यादा भक्ति करी है, तो उसने सबसे ज्यादा काशी कलवट भी खाए होंगे अच्छा, काशी करवट पिछले जन्मों में, पिछले जन्म। है ना। अब एक तरीके से बाबा आए और बाबा ने एकदम से बोला ऐसा करो, तो ये तो काशी कलवट खाना ही हुआ ना एक तरीके से, कि एकदम से समर्पित हो गए। कोई बाबा को कोई ऐसा तो नहीं था कि शिव बाबा ने कोई गारंटी दी थी या कोई पेपर पे लिख के दिया था, वो तो एक साक्षात्कार हुआ और बाबा ने कर दिया। तो बाबा ने कहा कि सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया। अपनी बेटी आप सोचिए खुद ससुराल छोड़ के आई और उसको समर्पित करना कितनी बड़ी बात है। व्यक्ति आदमी कहता है चलो भाई मेरे साथ तो हो गया, मैं बूढ़ा हूँ, कोई बात नहीं, लड़की के भी कर मगर तो भगवान उस सब मोह माया से अलग न हो गया, उसमें भगवान का शक्ति आ गया तो बाबा ने कहा और सबको भी कराया, बच्ची को भी त्याग कराया, वही बताया बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है, सबको, सब परिवार को उसमें सारा पवित्र। हाँ, सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता लेते थे। ओम राधे के पास तो बाबा ने हेड बनाया था जगदम्बा माँ को, हाँ, जो मम्मा बोलते। मम्मा, तो उनको पहले ओम राधे बोलते थे, अच्छा, तो उनको हेड बनाया था। वो तो
पहले के वो किस लोग का वो लड़की थी मामा? किस लोग का? माने ब्राह्मण का, जैसे ये बाबा था ना, हाँ तो बाबा तो तुम्हारे मेरे जैसा था। हाँ उसमें शक्ति आ गई ऑटोमेटिक भगवान का। हाँ 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 सबको उसमें समर्पित कर दिया। हाँ ये सब धंधा छोड़ हाँ। अब भगवान तो ने बाबा ने और जब वो जो मामा बोलती थी, उसको जगदम्बा की शक्ति आया ना उसमें। हाँ उस वो भी जैसे उसमें तो कोई आम आदमी का, वो तो लड़की थी ना। हाँ नहीं नहीं, और बाकी किसी के अंदर कुछ नहीं आया। तो जब उसको बाबा आया, उसको पास कुछ नहीं आया, नहीं, शक्ति नहीं। उनको कुछ नहीं था। वो तो ये सारे के सारे, जब ये मम्मा और 6 अलग अलग, जिसमें 3 दादियाँ भी थीं, तो बाबा ने सब के इनके नाम कर दिया सारी धन दौलत, कि बाबा ने बोला मैं ट्रस्टी हूँ, आप चलाओ। और उसमें भी हेड बनाया जगदम्बा माँ को। जगदम्बा माँ। तो उसमें जो पूरा, क्योंकि ये तो ब्रह्मा कुमारीज है ना, ब्रह्मा कुमार विश्वविद्यालय नहीं है, नहीं, कुमारी है, कुमारी है। हाँ, देखते हो फोटो पर सुंदर है। तो ये इसीलिए बहनें आ गए हैं इसमें। हाँ, इसीलिए। तो मम्मा को हेड बनाया। अच्छा, उसको शक्ति दे करके गया था, इसीलिए सब नारी हाँ, उसको चला रहे हैं। हाँ। तो बाबा ने कहा, तो सारे कहते थे ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने ये युक्ति रची? शिव बाबा ने। इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची, जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। ये भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष को छोड़ दो। विष माना विकार में जाना छोड़ देना है। पावन वैकुंठ का मालिक बनना है, तो एक को ही याद करना है। तो ज़रूर झगड़ा चलेगा ना, तो झगड़ा बहुत हुआ इसलिए। बाबा के पास आते थे, बाबा कहते थे पवित्र रहो, और वो कहते थे कि भाई हम कैसे पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहता था कि अगर आगे जाना है, स्वर्ग में जाना मामा है। बोलते हैं कि मैं कैसे पवित्र रहेंगे। नहीं नहीं, मम्मा तो पवित्र थी, वो तो अच्छा, कन्या। कौन पवित्र नहीं था? जैसे अब बाहर कोई और दादी 2-3 उसमें थी। सारे पवित्र थे, सारी। मगर जो ज्ञान सुनने आता था। अच्छा, ज्ञान सुनने आता था। हाँ, अब उसको बोलते मामा शिव बाबा, माने वो कि पवित्र हो। हाँ, तो वो बोला कि मैं कैसे पवित्र। अब उसमें हस्बैंड और वाइफ आ गए, हाँ, दोनों। तो वाइफ को लग गया कि भाई ये बात तो सही बोलते हैं बाबा, ये बेकार है, हमें इससे दूर हटना है। हस्बैंड कहता है भाई कैसे हटोगे भाई, मैं तो नहीं मानूंगा। तो वो झगड़ा करता था बाबा के साथ, या वो केस कर देता था अच्छा। कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे क्यों बोलते हैं। तो बहुत इसके ऊपर झगड़ा चला। हाँ, उसमें तो दिखाते हैं, टीवी में तो दिखाते हाँ, हैं। तो इसके ऊपर झगड़ा चला। तो बाबा ने कहा जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है, बाबा जब तक रहे तब तक वो चलती रही। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे, फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे भाई, हम पहले कहते थे, अब थोड़ी ऐसे कहेंगे हम, क्योंकि तुम जानते हो हम अभी ये बन रहे हैं। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है कितना उनका पुण्य बनता है। वो एक अब नाम भूल गया मैं उसका, भोली दादी। तो उसको वो क्या करती थी, जैसी कोई गुलजार दादी, एक गुलजार दादी जी हाँ, दादी गुलजार। ऐसी एक और थी भोली दादी। तो वो क्या सेवा करती थी कि जैसे कोई मधुबन में आता था तो वो खाना बनाना, ये करना वो करना, तो वो बहुत ध्यान रखती थी वो दादी। तो अब आप सोचिए कोई आया थका हारा, कोई जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है, उसको खाना देना, और बहुत मन से सेवा करती थी। हाँ, थी जैसे सेवा दो के करते हैं, वो जो हजारों की सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखो, उनकी बात कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं देखो कितनी सेवा करती है। तो सबकी आशीर्वाद उन पर रहती है, भाई कोई ऐसी सेवा करेगा तो आशीर्वाद निकलती है। आशीर्वाद। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की, तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। ये तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। तो जो आता है आस करूं मैं किसकी, तो एक उसी की आस है, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी में तेरे,
सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, सतयुग में नहीं ऐसा होगा कि एक बाबा ही सहायता करेंगे, बाबा ही करेंगे, नहीं। अभी तुम शरण में आए हो, अभी हम बाबा की शरण में हैं। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल आती है। वो जो आप कह रहे थे ना कि वो दूसरी आत्मा जो आती है, हाँ, उसको तो क्या अशुद्ध जब आती है हाँ, तो वो परेशान करती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, हमें 5 भूत लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। करते हैं, सही करते हैं। तो वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है भाई, जिसका जिससे हिसाब किताब होगा। किसी ने किसी के साथ गलत किया, वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो शरीर छोड़ के फिर वो पकड़ लेगी उसको कि हाँ, लेगी। कि अब मैं अपना हिसाब पूरा करती हूँ। तो जिसने गलत किया होगा, तुमको पता है। तुम भी ये सब थोड़ा जानते हो, लड़का बोलते हैं कुछ जो कुछ वो पढ़े हैं, ये सब ज्योतिषी वाले पढ़ाई, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं। जैसे उस पर वो दिखाते हैं जो हाँ, नंबर पर, हाँ, तो लड़का बोला एक दिन हाँ। उनके लोग पूछेंगे उससे, नहीं वो भी थोड़ा जानते हैं। नहीं, वो तो बस अब जैसे वो मैंने काउंसलिंग के अपना चलते पति के बारे में पूछा उससे, हाँ, क्या काल मृत्यु है तो क्या हाँ, मुक्ति मिला है कि माने उसको आत्मा भटक रहे हैं। हाँ, एक जूनी सड़क में जाता है, एक जूनी पितर बनता है, एक जूनी प्रेत में जाता है, हर जूनी अलग अलग हो जाता है। जैसा कर्म है वैसा तो भाई दंड मिले। हाँ, तो राहुल से पूछा कि मेरा तो मालूम नहीं है, रहो जाओगे तो पूछेंगे। हाँ, ऐसे तो अपने आदमी के बारे में पूछा तो वो बताया कि नहीं मुक्ति मिल गई। हाँ। नहीं थोड़ा नहीं, बहुत जानते हो थोड़ा मोड़ा वो तो जो बाबा ने जो तो बताया थोड़ा है। आँख मूंद के कभी ध्यान धरो तो मेरे आदमी के नहीं, ऐसे ध्यान नहीं। अपना आदमी है तो थोड़ा उसको चाहते ही समझ नहीं नहीं, उनके लिए फिर हम योग का दान कर सकते हैं। जो के दान। हाँ, उससे क्या होगा, जब आप किसी के लिए, आत्मा के लिए योग का दान करते हो, अच्छा, तो वो आत्मा ने जो दूसरा जन्म लिया है, हाँ, उसके मन को उससे बड़ी शांति पहुंचेगी। अच्छा, उसके आसपास एक, हाँ, शांति का जो, जैसे अभी रविवार को हमने योग किया ना, अंदर बैठ के 6:30 से 7:30 किया था। हाँ, किया किया। तो अगली बार जब करेंगे तो उनके लिए करेंगे। अच्छा, तो उनके लिए जब करेंगे वो हम बहुत, शांति मिलेगा। हाँ, तो वो आत्मा जहाँ पे भी होगी, हाँ, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी वो धीरे धीरे खत्म होगी। और अच्छा। सबसे बड़ी बात है, मन शांत होगा। ना तो शांत मन मेरा रहता है, लेकिन उनका रहेगा, उनका उसका शांत चाहता है, हाँ, उसको शांत उनको शांति जाएगी। हाँ ना, हाँ, ठीक है ठीक वो है, आगे करेंगे। बताएंगे लड़के से बैठ वो हम कर सकते हैं। के। अच्छा, तो उसमें तो अगर वो भी ज्वाइन करना चाहें, हाँ, लड़का भी ज्वाइन करना अरे वो चाहे, क्या करेंगे, तो वरना हम लोग कर लेंगे एक बार, ठीक है। वो क्या करेंगे, तो तुमको पता है ये भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ वो रहे भी हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, जैसे उस दिन, जिस दिन भी वो तैयार हो, उसका मन तैयार हो, अच्छा, थोड़ा सा नहा धो के तैयार होके आ जाए। अच्छा, जैसे आप और हम योग लगाते हैं, हाँ, उसको हम ऊपर ऊपर से थोड़ा ज्ञान दे देंगे बस, हाँ, पूरा तो नहीं दे पाएंगे नहीं। 10 मिनट में। 10 मिनट में तो थोड़ा उसको थोड़ा समझा आँख बंद देंगे करके ध्यान। कि आंख बंद करके बैठना कैसे है, योग कैसे लगाना है, हाँ, और कैसे उस आत्मा तक वो अपना वो पहुंचाना है। अच्छा, बताएंगे जाकर। हाँ, ठीक, अगर उनका वो उसमें हो तो। हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा, तुमको पता है ये भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं, हम्म, तुम कितने तंग हो पड़े हो। हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ही तो तंग हैं। हम्म, इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। हम्म, देह अभिमान का भूत है नंबर 1, हम्म, देह शरीर का आ जाता है। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है, ये भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है। श्री कृष्ण की जो राजधानी थी, तो जो राजा को हुआ वो प्रजा को भी हुआ। तो श्री कृष्ण जो है वो धीरे धीरे करके सांवले बने, श्याम बने। तो हम जो उनकी प्रजा थे, या जो भी उनके घराने के थे, हम भी वैसे ही हुए। तो जैसे राजा को हुआ वही प्रजा को हुआ। तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। इस वक्त ये भूतों की, सबके अंदर भूत है। है। तो रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है। अभी ये जो, जैसे आपने बताया कि जेल में जो बंद होते हैं, तो वो कोई ना कोई भूत होता है, तभी तो उसमें हाँ, दंड मिला। भाई किसी को क्रोध आया, जाके मार दिया, तो क्रोध एक भूत हो गया, भूते है, क्रोध है ना। भूते है। लोभ हुआ, जाके चोरी कर ली, तो लोभ एक भूत है, अब भूत है। तो तंग करता है।
5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जो रावण का हमने बताया 10 सिर कैसे है, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे नहीं है गलत। भगवान के ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता है कि जौना से मेरा मानसिक तुलन सही रहेगा, ये नहीं अच्छा लगता है। तो तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है, जिनकी बुद्धि में बैठता है इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी। फिर हम भी दुखी हो गए, भाई दुख का काम करोगे तो दुखी होकर शरीर छोड़ोगे, ये तो इसमें भगवान भी नहीं बचा सकता। हाँ, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा और वहाँ का भी पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है, आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। आदत पड़ गई तो जाते जाते कुछ भी उठा लेंगे, कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। वो जो भी सेवा की वो सूक्ष्म सेवा है जो हम लोग बात कर रहे थे भी। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेनी है। दान में दिया मतलब कि बाबा को हमने बोला कि भाई जैसे अभी संडे की मुरली में था कि क्रोध जो है वो मुझे गिफ्ट दे दो, क्रोध जो है दान दे दी। अब उसको फिर क्रोध नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि दान दे दिया, चीज अब लेना नहीं है, तो वो है। वरदान दिया, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त। व्याधि हो जाती ना, अरे मैं बीमार हूँ। अब कई लोगों के पास जाओ 12 महीने बीमारी हैं, तो अपने व्याधियों के चिंतन नहीं करना है, ना उसका गाना गाना है कि अरे हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, वो भी नहीं करना है। तो शरीर के व्याधियों के चिंतन से मुक्त, उसकी चिंतन ही ना करो उसके बारे में। ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भाव। अभी हमारे साथ एक भाई हैं, उनको कैंसर है 3rd स्टेज का, और तब भी वो दिन रात सेवा 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 लगे रहते हैं। कभी कितना समय हो गया उनके साथ काम करते हुए, कम से कम मेरे ख्याल मुझे 6 महीने तो हो गए शायद काम करते हुए। कभी वो ये बात नहीं करते कि अरे मुझे कैंसर है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, कुछ नहीं इस बारे में। तो एक है शरीर की व्याधि आना, भाई शरीर की व्याधि तो आएगी, शरीर है पुराना होता जाता है। एक है व्याधि में हिल जाना, कि मन भी हिल गया। व्याधि आना ये तो भावी है, भाई व्याधि तो आएगी। जैसे शरीर में हिल जाना हो, क्या मतलब? बाबा ने कहा एक है व्याधि आना, शरीर में बीमारी आ गई, अच्छा है ना, तो बाबा ने कहा वो तो भावी है, वो तो आएगी। दूसरा है उसमें मन का हिल जाना, अच्छा, वो नहीं, मन नहीं हिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है, यानी बंधन है, हमारा मन उसमें बंधा हुआ है। जो शरीर के व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतन है। अपने मन को उसमें नहीं लगा दो, हाय राम ये बीमारी आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई, ये नहीं करते वो नहीं करते, कुछ नहीं। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है, तो चिंता होगी और बीमारी और बढ़ती जाएगी, चिंता से और बढ़ जाएगी। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। तो जो हमने ऊपर बात करी कि जीवन मुक्त, वो है जीवन मुक्त स्थिति। भाई शरीर का अलग काम है, चल रहा है, चलने दो, आप अपना ज्ञान चिंतन में बिजी रहो। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। भाई आपका दूसरे से स्नेह है, आप स्नेह रखो, निस्वार्थ रखो, तो कोई समस्या आएगी भी, वो भी फिर बड़े आराम से निकल जाएगी। हमारे मन में राग द्वेष होगा किसी को लेकर, वो छोटी सी बात होगी बड़ी बन जाएगी। बाबा ने कहा वो बना देती है। तो
वो बाबा से तुम कैसे चलिए। योगा सीखे थे? वो तो बाबा उस समय है, चलिए, ओम जिंदा शांति। था, ओम शांति।